टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जो हमारे EMRS के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और DTPLSB की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ये खबर पहले ही आ चुकी थी, लगभग 1 महीना पहले, कि आपकी DTPLSB की तरफ से TGT की रिक्रूटमेंट घोषित की जा चुकी है। बट उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं आया था, बट हमने उसमें पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था एज वगैरह और क्वालिफिकेशन वगैरह। बट अब उसका डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर आ चुका है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, DTPLSB के लिए जो TGT के आवेदन मांगे गए हैं वो 8 फरवरी से 8 मार्च तक मांगे गए हैं। तो 8 फरवरी से 8 मार्च तक आप DTPLSB में TGT के लिए आवेदन कर सकते हैं। किन किन पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं मैं वो उस पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, TGT मैथ्स मेल में 540 पोस्ट है, फीमेल में 568 पोस्ट हैं, और जो NDMC की जो पोस्ट हैं वो 11 पोस्ट हैं। इस तरीके से TGT इंग्लिश मेल में 413, फीमेल में 379 और NDMC की पोस्ट 11 हैं। TGT SST में 129, मेल में, फीमेल में 179 और NDMC की 2 पोस्ट हैं। TGT नेचुरल साइंस में 183, मेल में, फीमेल में 166 और NDMC में 5 पोस्ट हैं। इस तरीके से TGT हिंदी में आपकी 75, फीमेल की है 110, NDMC में 7 पोस्ट है। TGT संस्कृत की 477। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, लगभग सभी साथियों का हो जाएगा जो भी एस्पिरेंट हमारे तैयारी कर रहे हैं। फीमेल की 141 है और NDMC में 13 पोस्ट हैं। उर्दू में 265 है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। साथ ही फीमेल में 356 पोस्ट हैं और NDMC में 5 पोस्ट है। पंजाबी में 248 पोस्ट हैं, फीमेल में आपके 307 पोस्ट हैं और NDMC में 1 पोस्ट है। ड्राइंग टीचर में आपका जो DOE की पोस्ट दी हुई है वो 527 पोस्ट है। तो ड्राइंग टीचर की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखी जा रही है DTPLSB की तरफ से। और साथियों, इसके साथ साथ मैं अब इनकी क्वालिफ़िकेशंस पर बात करना चाहूँगा। तो आपकी जो मैथ्स की क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। ऑनर्स हो या पास हो, कुछ भी चलेगा। पे जो ग्रेजुएशन में 45% कंपलसरी मांगा गया है। अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और अगर ये 45% नहीं है तो ये रिलैक्सेबल है इन दैट केस, अगर आप उनके पास PG डिग्री है या आप SC ST से बिलोंग करते हो या PWD से बिलोंग करते हो। इसके साथ साथ आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि B.Ed होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए। साथ में आपके पास CTET पेपर 2 होना चाहिए। CTET पेपर 2 सभी पोस्टों के लिए, ड्राइंग टीचर को छोड़कर, तो उसके लिए हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे। तो एज लिमिट जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी साथियों आप लोगों को, एज लिमिट जो है आपकी 32 है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो एज लिमिट आपकी 32 है, हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। और इसमें साथियों एक क्लॉज और जोड़ा गया है, जो कि आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज फ्लेक्सिबल है वो 40 ईयर्स तक है। तो फीमेल कैंडिडेट्स 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। बहुत बड़ी राहत की बात है। तो जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स को जो दिया गया है, तो फीमेल कैंडिडेट्स 40 ईयर्स तक और जो अन्य कैंडिडेट्स हैं वो 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो अपने डिफरेंट कैटेगरीज़ के कैंडिडेट हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन होता है वो अलग है। जैसे SC ST को 5 ईयर्स और OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, और एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस ईयर माइनस कर दिए जाते हैं। एनीवेज, ये फीमेल के लिए भी सेम है। फिर उसके बाद आपका NDMC के लिए भी सेम है। फिर उसके बाद आपका आता है इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी चीज़ें सेम हैं। और उसके बाद आपका सोशल साइंस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री और ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस फ्रॉम एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें मेन सब्जेक्ट बोला गया है सोशल साइंस के लिए आपके पास हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इनमें से अगर आपके पास कोई 2 भी सब्जेक्ट हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो इसके साथ साथ सोशल साइंस, तो यहाँ पे साथियों देख पा रहे हैं आप कि कोई वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वो वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं मांगा गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जिनका नहीं बनता है तो उनके लिए भी राहत की बात है। साथ ही यहाँ पे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और बिजनेस स्टडीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके पास है, जो कि KV या नवोदय में जिनके कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है। तो फीमेल के लिए भी सेम ही रहेगा और आपका NDMC के लिए भी सेम रहेगा। फिर उसके बाद आपका नेचुरल साइंस वाली पोस्ट आती है। नेचुरल साइंस के लिए आपके पास नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसमें साथ ही बताया गया है TGT आपकी नेचुरल साइंस में होनी चाहिए या फिजिकल साइंस में होनी चाहिए, और शैल भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, इनमें ये आपके मेन सब्जेक्ट्स में से कोई एक होने चाहिए। इनमें से सब्जेक्ट आपके
तो नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस जो भी कैंडिडेट आपके पास था वो लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे फिजिकल साइंस वाले, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में फिजिकल साइंस वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वे लोग DSSB की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। तो आप लोग ये जो भी कैंडिडेट्स की कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं वो लोग अपना देख लें कि आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि आप लोग इसके लिए DSSB में नेचुरल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया है। इसके साथ साथ आपका हिंदी के लिए आपके पास हिंदी में डिग्री होनी चाहिए, ये तो हो ही जाएगा। और इसके अलावा आपके पास संस्कृत के लिए संस्कृत में डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 45% मार्क्स। इसके साथ साथ संस्कृत के अलावा उर्दू के लिए उर्दू में डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और CTET पेपर 2 पास भी होना चाहिए। इसके अलावा पंजाबी के लिए पंजाबी में डिग्री होनी चाहिए। ड्राइंग टीचर का लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये ड्राइंग टीचर की एलिजिबिलिटी में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर। और इसमें एक साथियों, मैं एक बात बता दूँ, देखिए सभी पोस्ट के लिए जो एज है आपका वो 32 ईयर्स है, और 40 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बट ड्राइंग टीचर के लिए मैं स्पेशली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। तो 5 ईयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जिनके पास MA ड्राइंग एंड पेंटिंग है या फाइन आर्ट है वो भी एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जिनके पास बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ साथ डिप्लोमा भी है, 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट में, वो भी एलिजिबल हैं। या जिनके पास मास्टर्स डिग्री है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, वो भी एलिजिबल हैं। या आपके पास 5 ईयर्स डिप्लोमा है, वो भी एलिजिबल हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट। तो यहाँ पे साथियों एक बड़ी खबर है कि आपके लिए BFA की कोई इसेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं बोली गई है कि आपके पास BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ही होना चाहिए, जैसे कि KV या नवोदय की भर्ती के दौरान देखा गया था। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है या MA ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। तो बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए। तो इसमें फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ कि एज लिमिट, तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स ही रखी गई है। और साथ ही मैं बता दूं जो फीमेल के लिए जो 40 ईयर्स तक एक्सटेंशन वाला जो मैटर है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स को भी 30 ईयर्स तक ही फाइट करना होगा। अगर वो किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो इन दैट केस उन लोगों को राहत मिल सकती है, अदरवाइज़ 40 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पे बोला गया है, देखिए मैं कुछ क्लॉज दिया हुआ है, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट कंसर्न एज मैंशन इन द RR फॉर द लीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि एटलीस्ट जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो 2 साल पढ़े हों आपने ग्रेजुएशन में। द इलेक्टिव वर्ड में बी इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। If a candidate has studied Hindi as subject up to 8 level or in any class above 8 level, she may be considered as having knowledge of Hindi। अगर किसी कैंडिडेट ने 8 क्लास या उससे ऊपर क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो इसका मतलब उसको माना जाएगा कि उसके पास वर्किंग नॉलेज है हिंदी की। स्कूल सब्जेक्ट्स आर ये स्कूल सब्जेक्ट हैं आपके। तो फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और एज लिमिट जो है वो 8/3 जो इसकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, वो क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस की कट ऑफ डेट मांगी गई है 8/3/2024। तो 8/3/2024 के बाद अगर कोई क्वालिफिकेशन अटेन कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है 8 मार्च 2024 के बाद। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम कैसी रहनी है, इसमें आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 ईयर एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, साथ ही 200 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका जनरल सेक्शन होगा जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके 100 मार्क्स के होंगे, 20 नंबर का हर एक पार्ट होगा। साथ ही आपका एक सेक्शन बी होगा जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न और उसकी पैडागॉजी से रिलेटेड होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो साथियों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग
आप ध्यान रखिएगा। साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए को जोड़कर बनेगी, बट आपके लिए सेक्शन बी जो है वो क्वालिफाइंग भी रहेगा। अगर आपने सेक्शन बी क्वालिफाई नहीं किया और आपने सेक्शन ए में 100 में से 100 नंबर भी ले आए तो आप एलिजिबल कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो एग्ज़ाम का माध्यम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। अभी फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन का कोई चक्कर नहीं है इसमें। साथ ही आपका एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, तो आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस तो देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट टीचर एंड वेरियस डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स। ये ई डॉजियर के समय की बात है। ई डॉजियर के समय उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आप लोग पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो जनरल और EWS के कैंडिडेट है उनके लिए सेक्शन बी में 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है, अदरवाइज उससे कम अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ओबीसी के लिए 35% और SC ST के लिए 30%। इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं सेक्शन बी में, तभी आप लोग सेक्शन बी में कंसीडर किए जाएंगे, मतलब क्वालिफाई माने जाएंगे। साथ ही जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन ए सेक्शन बी के मार्क्स मिलाकर बनेगी। तो सेक्शन बी में मिनिमम आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं। तो इस प्रकार से हो गया। रिजर्वेशन बेनिफिट जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ ये NCT ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा। ये बोला है चेंज ऑफ कैटेगरी एट एनी स्टेज ये अलाउ नहीं होगा बाद में। कट ऑफ डेट जो होगी वो क्लोजिंग डेट होगी हर चीज़ की। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया हो वही लागू होगा, जो दिल्ली के ओबीसी हैं उन लोगों के लिए। SC ST आपके कहीं के भी हों वो SC ST कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो इस से आप लोग अवगत हैं। SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स, इस प्रकार से होता है। फिर इसके आगे और कोई विशेष बात नहीं है, तो बाकी ये नोटिफिकेशन वगैरह। तो आशा करते हैं साथियों कि आप लोग इस DSSB की तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग इसको फिल करेंगे फॉर्म को। जिस प्रकार से हमने नवोदय और KV और EMRS की भर्ती को फॉलो किया, इस प्रकार से हम DSSB की भर्ती को ही फॉलो करेंगे। तो आप लोग बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए एज ए मेंबर। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।